नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों माफ़ी चाहूँगी, वैसे तो मैं डेली वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बट ये जो इंसिडेंट हुआ था मणिपुर का, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ एक वीडियो के साथ। तो एक्चुअली जो मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ, मैंने उससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ देखा और मतलब इंडिविजुअल यूट्यूबर्स को भी देखा और मैंने न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ा। तो उसमें मैंने बहुत लोगों का सुना कि उसमें सब लोग का कहना था कि ये जो इंसिडेंट है ये बहुत ज़्यादा ही निंदनीय है, हम लाइक कॉन्डोलेंस देते हैं एंड मतलब ये बहुत बुरा इंसिडेंट था। इस टाइप के बहुत सारे मैंने स्टेटमेंट देखे, सुने, पढ़े, सब किया। और मतलब इसमें एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला बात ये भी था कि मतलब ये 20 दिन पहले वीडियो जब वायरल हुआ था उससे 20 दिन पहले रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, बट उस पर कोई भी मतलब एक फर्दर स्टेप भी आगे वो केस नहीं बढ़ पाया था। तो इसके लिए लोगों ने इस्तीफ़े की मांग की, जो वहाँ के सीएम हैं। मैं समझ सकती हूँ कि जो मांग है वो जायज़ है, लोगों का गुस्सा होना जायज़ है, बट मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हम गुस्सा करने के लायक हैं? क्या यह हमारा हक है गुस्सा करना? अब आप लोग ये सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं जिसमें हम लोग 2 दिन का 1 दिन का गुस्सा दिखाते हैं और उसके बाद हम शांत हो जाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्चुअली आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी एंड एनी वन, बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि चलिए ठीक है, मैंने माना सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट थी उसने कुछ नहीं किया, वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ नहीं किया, बट मैं एक क्वेश्चन जो है अपोजिशन से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि अगर वहाँ पे बीजेपी जीत गई है तो बाकी जो पार्टीज़ होंगी वहाँ पे मतलब एक रह ही नहीं रही होंगी। ठीक है, आपके पास पावर नहीं है, बट आपका जो इंडिविजुअल पावर है वो तो है ना। क्या उन लोगों ने भी एक बार इंसानियत के नाते ये नहीं सोचा कि नहीं ठीक है, ऐसा केस हुआ है तो हम एक फर्दर स्टेप्स अपने तरफ से ही लें? ये एक ऐसा केस है जो दिल को दहला देने वाला केस है, तो इसमें हम लोग अपनी कोशिश करें, बट ऐसा उनके तरफ से भी नहीं किया गया है। इससे ये दर्शाता है कि क्या बोला जाता है, लोगों को एक्चुअल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो अपोजिशन हो, सबका सिर्फ एक काम है कि हाँ, जहाँ पे भी मतलब काइंड ऑफ आप टीआरपी या पॉपुलैरिटी है वहाँ पे आके बोल दो। ऑनेस्टली दोस्तों, ये जो इंसिडेंट है ना, इससे मुझे और मेरे दिल को बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। और मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगता है जब कोई भी आके कहीं पे भी अगर ये कहता है कि नहीं, मैं ऐसी जो भी इस टाइप की घटनाएं होती हैं मैं निंदा करता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये घटनाएं वो हैं जिस पे आपका सिर्फ निंदा करने से काम हो जाना चाहिए। ये वो घटनाएं हैं जहाँ पे आप ऐसी सज़ा दीजिए कि एक बेंचमार्क सेट हो कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और ऑडियंस से भी मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि लेट सपोज़ अगर यहाँ पे ये जो अपराधी हैं इनको सज़ा मिल जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए उन्हें फांसी की भी सज़ा मिल जाती है, तो क्या आपको लगता है कि ये सज़ा जो मिली है वो विक्टिम के लिए काफ़ी है? मैं ये चाहूँगी कि आप इस पे सोचें। आप इस वीडियो को 1 से 2 मिनट के लिए पॉज करें और सोचें। अगर आप मेरा आंसर जानना चाहोगे तो मैं बोलूँगी नहीं। उसका रीज़न ये है कि मेरे हिसाब से जो भी रेप विक्टिम है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट अ विमेन गर्ल, इट्स ऑल्सो अबाउट अ बॉय और मेन, जो भी रेप विक्टिम होते हैं उनका फिज़िकल डैमेज तो होता ही होता है, बट उनका मेंटल डैमेज बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है। तो ऐसे टाइम पे एज अ समाज क्या हम उस लड़की को एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहूँगी, आप लोगों में से शायद बहुत लोग अवेयर होंगे कि भोपाल में एक रेप किया गया था, एक कंडक्टर ने रेप किया था, जो कि
8 या 10 साल की छोटी बच्ची थी। उस बच्ची को मुझे नहीं लगता है रेप का आर भी पता होगा, बट वो उसका रेप होता है और जो अपराधी है उसको जो भी सज़ा मिलनी है शायद उसको सज़ा भी मिल जाती है। बट आपको पता है कि वहाँ के एक कोई लोकल था जिनसे मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि वहाँ के लोग हैं उसके साथ ट्रीट कैसा कर रहे हैं, जो कि मुझे पता था। वहाँ के लोगों ने उस बच्ची के साथ ट्रीट क्या किया कि वो उसके कोई दोस्त उसके यहाँ खेलने नहीं जा सकते हैं, वो किसी के यहाँ खेलने नहीं जा सकती है, मोहल्ले में लोग उनसे कोई बात नहीं करेगा, वो मोहल्ले में किसी से बात नहीं करेगी। और उसका जो स्कूलिंग है ना वो होम स्कूल्स का स्टार्ट करा दिया गया है। एज ए समाज ठीक है, कोर्ट का जो काम है वो करे ना करे, जस्टिस तुरंत मिले बाद में मिले, आई एम सॉरी, मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मैं इस जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट एज ए समाज क्या हम सही कर रहे हैं? और ये सिर्फ एक जगह का केस नहीं है। मैं एक और आपको इंसिडेंट में बताती हूँ। मैंने ये न्यूज़ में कहीं पढ़ा था, उसमें एक 16 साल की बच्ची होती है, वो ट्यूशन पढ़ने जाती है। ये यूपी की घटना है, मुझे एग्जैक्टली लोकेशन नहीं याद है। उसमें वो जाती है वहाँ पढ़ने के लिए, और क्या होता है कि उसको 5-10 लड़के होते हैं वो पकड़ लेते हैं। तो उसमें एक ही लड़का रेप कर पाता है, बाकी रेप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहीं पे दरोगा या इंस्पेक्टर कोई होता है, उनकी मदद से बच जाते हैं। बट उस लड़की के मन में जो डर बैठा हुआ था ना, वो इस प्रकार पता लगता है कि 2 साल बाद उनको सज़ा होती है। तो उसके जो डैडी होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। तो उसने अपने पापा से पूछा होता है कि पापा अब तो वो मेरे पास नहीं आएंगे ना। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और आपको पता है कि इन 2 सालों में वो बच्ची सिर्फ एक बार अपने घर से बाहर निकली है, और मैं बहुत दावे के साथ मैं कह सकती हूँ उसको दोबारा निकलने की हिम्मत इसलिए नहीं हुई होगी कि जो हमारा समाज है, जिसे हम अपना सोसाइटी कहते हैं, सो कॉल्ड, जहाँ पे हम लोग कह देते हैं सभ्य लोग रहते हैं, उन सभ्य लोगों ने उसे इनकरेज नहीं किया होगा कि नहीं बेटा आपकी गलती नहीं थी। मैंने बहुत बार ऐसे आर्ग्यूमेंट देते हैं, और बहुत लोग दे भी देते हैं ऐसे आर्ग्यूमेंट कि क्या बोला जाता है, लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां ऐसा करती हैं, लड़कियां सेड्यूस करती हैं, फलाना ढिमा का बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि 10 साल की छोटी की बच्ची को सेड्यूस का एस भी पता होगा। तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्या एज ए समाज हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है? आप सब लोग अपने अंदर से एक बार क्वेश्चन करिए, क्या आपकी फैमिली एक रेप विक्टिम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? क्या वो उस तरीके से वार्म वेलकम करते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान का करते हैं? क्यों अपराधी को सज़ा मिलने के बावजूद भी उससे ज़्यादा सज़ा विक्टिम को मिल रही होती है? क्यों उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है? क्यों वो जो लड़की है वो अपनी पूरी ज़िंदगी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाती है? आप एक विक्टिम के नज़रिए से सोच के देखिए कि उसके मन में कितना डर बैठ जाएगा उन अपराधी के ख़िलाफ़, या जो भी उस जेंडर के लोग होंगे उसके ख़िलाफ़। यहाँ मैं कोई स्पेसिफिक जेंडर को लेके नहीं कहना चाह रही हूँ। बहुत ज़्यादा केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के भी होते हैं, और चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं, मेन भी इन्वॉल्व होते हैं, विमेन भी इन्वॉल्व होते हैं। डिपेंड ये करता है कि वो चाइल्ड जो है वो किसका वो विक्टिम बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो लड़की का विक्टिम बना होगा तो आगे जाके वो लड़कियों से, औरतों से वो नफ़रत करेगा। अगर वो मेन से बना होगा तो भी आगे जाके वो उन लोगों को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या इस समाज में हम एक नागरिक की तरह जो रहते हैं, क्या ये हमारा काम नहीं है कि सबसे पहले हम किसी से एक्सपेक्ट करना छोड़ के पहले खुद को सुधारें, पहले खुद से क्वेश्चन करें क्या हम एक्सेप्ट करते हैं? और सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन, ये चीज़ किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, नहीं मैं तो कर लूँगा या मैं तो कर लूँगी। नहीं, ये एक्चुअल में आप इसे अप्लाई कर रहे हो, आप इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ये अगर आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो तो देन वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे
जितनी गलती उस अपराधी की है उतनी ही गलती हम लोगों के यहाँ जो सज़ा देर में मिलती है उसकी है, एंड उससे बड़ी गलती समाज की है, क्योंकि हम सबको पता है कि वो विक्टिम है, बट फिर भी इस तरीके से हम लोगों का मेंटालिटी है, या आप कह लीजिए इस तरीके से हम लोग सुनते देखते आए हैं कि हम उस विक्टिम को विक्टिम की तरह ना देख के उसे पता नहीं क्या देखते हैं, उसे इस तरीके से फील कराते हैं। वो खुद अपने में शायद वो अपने में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, अपने आप से वो घिन भी महसूस कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम उसे इनकरेज करने के बजाय हम उसे और ज़्यादा दलदल या कुएं में डालते हैं, ये उसको जता करके कि नहीं तुम्हारे मतलब तुमने गलत किया है, तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ है, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा करते हैं। आप सिर्फ एक बार 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके उस 10 साल से छोटी बच्ची के लिए सोचिए जिसका मैंने सुना। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के देखिए आपके ऊपर क्या बीतेगी, कि जिस बच्ची का अभी फ्यूचर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी उसको अपने रेप में ये भी नहीं पता हुआ कि रेप होता क्या है, उसका हम समाज वालों ने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और वो जब बड़ी होगी तो उसके लिए हम समाज हैं वो उसके लिए हम लोग क्या एक मापदंड बनाएंगे, ये तो वही जाने। आज के वीडियो में बस इतना ही। रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने जो बोला है प्लीज़ उस पर एक बार आप सोचिएगा ज़रूर, एक बार अपने आप को समझने की और उस विक्टिम को समझने की कोशिश करिएगा। और ये भी रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है, ये आप खुद के लिए करिए। अगर आपको लगता है, सबसे पहले ऐसे लोगों को जो कि खुद विक्टिम है, हमें उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। पहले अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो शायद आप अपने फैमिली को भी एक्सेप्ट करवा पाओगे। बहुत लोग कर रहे होंगे एक्सेप्ट, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत लोग नहीं कर रहे होंगे, बट मैंने जितना देखा है, जितना ऑब्ज़र्व किया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पाया है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो लड़कियों को, या फिर मैंने लड़कों का केसेस बहुत कम देखा है, इसलिए आई एम सो सॉरी, मैं उनका बहुत ज़्यादा मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगी, बट मुझे उम्मीद है कि उनको भी शायद गलत तरीके से ही देखा जाए या उनको भी गलत ही कमेंट किया जाता होगा। और लड़कियों का तो मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व भी किया है, एक तो मैं थोड़ा उसमें फॉर श्योर हूँ कि हाँ, उनके लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे वो अपने आप को डिग्रेड करने लगती हैं, अपने वैल्यूज़ को वो डिग्रेड करने लगती हैं, जो कि उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो चुका होता है और वो लो हो जाता है। तो या इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी ये वीडियो देख रहा है, 1 लोग देख रहे हैं, 2 लोग देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर करिए। अगर आप अच्छे कैटेगरी में आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप यहाँ से आपका सोच थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने आप को एक बार इस तरफ लाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।